दुविधा में मन गया, माया मिली न राम। साथियों, इस संसार में हमारे ऋषियों मुनियों ने, साधु महात्मा, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने द्वैतवाद, किसी ने अद्वैतवाद। द्वैतवाद का अर्थ होता है कि ब्रह्म और जीव, जीव यानी कि माया, अलग अलग है। अद्वैतवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रह्म और जीव एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं। कहा भी गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अल हलक एक विचार आया था अरब कंट्री से कि मैं ही अल्लाह हूँ, इसका कुछ अर्थ ऐसा ही था। तो वहाँ के जो उस समय राजा थे, उन्होंने उस व्यक्ति का सर कलम करवा दिया था। खैर, इसमें भेद है, लेकिन सनातन संस्कृत की ये खूबसूरती है कि आपके जो भी विचार हैं उस ईश्वर के बारे में सब स्वीकार हैं। फिर भी साथियों, अगर हम इस दुनिया को समझें कि इस ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, या फिर इस दुनिया में वास्तविकता है कि नहीं, तो साधु संत कहते हैं कि वैराग्य धारण करना चाहिए, इन सब में रुचि नहीं रखनी चाहिए, ये सब झूठे हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है कि ये एक तरह बुलबुले की तरह है, कब फूट जाए कोई पता नहीं। लेकिन साथियों, इस तरह समझें कि मान लीजिए गुब्बारा, और गुब्बारा जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, वो परमात्मा है। फिर उसमें जब हवा भरी जाती है तो उसका आकार बढ़ता जाता है। लेकिन जो उसका बढ़ा हुआ आकार है, ये उसमें हवा भरने से, और ये हवा जब भी निकल जाएगी तो गुब्बारा अपने जो वास्तविक मूल प्रकृति में उसमें आ जाएगा। तो ये परमात्मा ईश्वर ने भी इस सृष्टि को इसी तरह फैलाया है, ये उसका विस्तार है। तो हम इस सृष्टि को परमात्मा से अलग ना समझें, वही परमात्मा, वही उसी ईश्वर का ये विस्तार है। और ये कब, लेकिन ये जो विस्तार है, ये ईश्वर कब इसको समेट ले, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो सांसारिक वस्तुएं हैं, उनका आप आनंद लें। ऐसा नहीं कि आप उनको अपने से दूर कर दें। दुनिया की जो चीज़ें हैं उनसे आप अपना मोह भंग कर लें, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये सृष्टि उस ईश्वर ने ही बनाई है। और उसमें अगर सभी लोग, मान लीजिए सभी को वैराग्य हो जाए, सभी इससे विमुख हो जाएं, फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे। लेकिन हाँ, इस सृष्टि में रहना, इस सृष्टि की जो चीज़ें हैं, जो विस्तार, उसका आनंद लेना। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि ये कभी भी समेटी जा सकती हैं। तो बस जो मोह, वो नहीं करना। यही कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया के जो काम, उनको करो और हम परमात्मा का ध्यान रखो। और वो जो दुनिया की चीज़ें, उनसे मोह मत करें। तो आपके आसपास आपकी जिम्मेदारियां, आपके आसपास जो चीज़ें हैं, उनसे आप प्रेम करें। जो जिम्मेदारी उनको ठीक से निभाएं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हैं, ये जो भी आप आसपास देख रहे हैं, ये एक जादूगर का तमाशा है। वो जब चाहे उसको समेट सकता है और आपको अपने घर जाना पड़ेगा। तो बस करते रहें जो भी आपका कर्म है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये ईश्वर का विस्तार है। अगर वो समेट लेता है तो हमको दुखी नहीं होना है। अगर आप इस तरह जीवन जिएंगे तो निश्चित ही उस परमपिता परमात्मा की जो कृपा है, या कहें जो वास्तविक जीवन का जो सुख है, जो आनंद है, वो आप उठाते रहेंगे।